हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करे योग रहे निरोग विद पूनम साहा। दोस्तों, आज हम लोग प्रोस्टेट से संबंधित समस्याओं से कैसे बचेंगे और उनके लक्षण क्या है, उससे कैसे अपने नियमित आहार को ठीक करके, अपने दिनचर्या को ठीक करके और योगा करके, आसन करके, प्राणायाम करके प्रोस्टेट की समस्या से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो पुरुषों में होता है और वो 40-45 वर्ष उम्र के बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ज्यादातर पुरुषों में बढ़ जाता है। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, उनमें ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है, या फिर एक जगह स्थिर होकर बैठकर काम करने से भी बढ़ जाती है प्रोस्टेट लंबे समय तक। इससे क्या होता है, आपके शरीर के बैठकर जब एक लंबे समय तक काम करते हैं ऑफिस में, तो एक लंबे समय तक जो ब्लड का फ्लो है, संचार है, खून का संचार है, वो नहीं हो पाता है ठीक से। इसलिए ये ग्लैंड बढ़ जाता है। पानी कम पीने से भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। अनियमित आहार लेने से, टाइम का ठीक नहीं होना, और समय में भोजन करना और समय में सो जाना, या फिर एक्सरसाइज नहीं करना, नशा करना, धूम्रपान करना, शराब लेना इत्यादि, ये सब वजह है प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जानेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज क्या है, कितना वेट होना चाहिए, नॉर्मल वेट। और जो 3x4x2 इसका सेंटीमीटर इसका साइज है, मतलब लंबाई चौड़ाई और मोटाई को लेकर के। और आपका वजन है 25 ग्राम। तो 25 ग्राम से ये जब बढ़ना शुरू होता है तो 75 से 80 ग्राम, कभी कभी 100-100 ग्राम तक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़े, ये कैंसर की तरफ ले जाता है। तो जब थोड़ा सा बढ़ता है या फिर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको महसूस जब होता है कि इसके लक्षण के बारे में महसूस करना पड़ेगा आपको, जैसे कि पेशाब का कम होना, पेशाब में जलन होना, कभी कभी तो पेशाब में खून भी आने लगता है, या फिर पेशाब के रास्ते जो होता है, नली होती है, उसमें भी दर्द होता है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में भी दर्द होता है, शरीर के निचले हिस्से में यानी लोअर एब में, पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होगा टिश टिश करके। तो आपको समझना होगा, पेशाब कभी भी खुलकर नहीं होगा और आपको बार बार होगा, रुक रुक कर होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा, और जलन भी होगा। तो इसका मतलब है आपके प्रोस्टेट में समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से दिखाएं, कुछ टेस्ट वगैरह होती है वो टेस्ट करवाएं और पता करें कि ये समस्या क्यों हो रही है, ये इनके लक्षण हो सकते हैं, प्रोस्टेट बढ़ने के लक्षण हो सकते हैं। तो इन सब बातों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, जानेंगे और डॉक्टर की सलाह लेंगे। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर जिसे दवाइयाँ देंगे उनको लेनी पड़ेगी, और अपने घरेलू उपाय, घरेलू उपचार भी करेंगे साथ में, और एक्सरसाइज जरूर करेंगे, जिससे कि आप अपने उसको बढ़ने से रोक सकते हैं और बढ़े हुए प्रोस्टेट को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भोजन के बारे में पहले। तो भोजन में लेने लिए हम लोग जैसे कि फाइबर वाले, पेट को साफ रखना होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी वजह पेट होता है, पेट से शुरू होता है, तो इसको पहले साफ रखना होगा। तो फाइबर युक्त भोजन लेना होगा। चीनी और वसा वाली वस्तुएं नहीं लेनी होगी, और आसन करनी होगी। हम आसन दिखाते हैं, फिर से भोजन के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले आसन दिखाते हैं। तो आसन में कौन कौन से आसन है, एकदम आसान से सिंपल सिंपल आसन है। तो जो हम लोग अभी करेंगे, तो अपने पेल्विक रीजन को, पेट के निचले हिस्से को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो भी आसन होते हैं, उन आसनों को पहले करेंगे। जैसे कि मंडूक आसन है, मंडूक आसन 1, 2, 3 मुद्राएं हैं, और कपालभाति प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इन प्राणायाम को करके भी प्रोस्टेट को ठीक रखा जा सकता है। तो हम लोग पहले करते हैं, ये देखिए, एक पैर के ऊपर एक पैर को रख के ये घुटने को आराम से धीरे धीरे जमीन से लगानी होगी, इस तरह से बारी बारी से। जैसे कि बटरफ्लाई करते हैं, उसका आधे आधे हिस्से में इस तरह से बारी बारी से, जैसे कि 15 से 20 बार इस तरह घुटने को लगाएंगे जमीन से। 2, 3, 4, 5, इस तरह 6, 7,
8, 9, दूसरे पैर से भी सेम वैसे करेंगे, जो भी एक पैर से करेंगे दूसरे पैर से भी सेम करनी है इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह 10 से 20 बार आप जितना कंफर्टेबल होकर कर सकते हैं उतना करें। फिर दोनों पैरों के पंजे को आपस में मिलाते हैं इस तरह से। 10 से 20 बार इसको भी करेंगे इस तरह से। अपने घुटने को हिलाते हैं, अपने शरीर को ऊपर की तरफ, अपने जब आप इस तरह से करें तो अपने शरीर के निचले हिस्से को ऊपर की तरफ खींचे करें। उतना देर ही स्टे करें जितना देर आप सांसों को अंदर रोक कर पाते हैं। या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ सिंपल तरीके से इस तरह से पैरों को पकड़ के रखें, घुटने पे दबाव डाल के रखें, ऊपर के बॉडी को सीधा रखने का प्रयत्न करेंगे इस तरह से बारी बारी से। आपसे अगर पॉसिबल होता है तो इस अवस्था में बटरफ्लाई करें। और जब भी आप बटरफ्लाई करें तो शरीर को ऊपर की तरफ खींच कर रखें, अपने शरीर के निचले हिस्से को ऊपर की तरफ खींचे। इसके बाद आप एक पैर को इस तरह से मोड़ लेते हैं, दूसरे पैर को पीछे की तरफ करते हैं इस तरह से, या फिर हाथों को साइड में रख करके अपने ऊपर बॉडी को सीधा करें। मैं फिर से दिखाने का प्रयत्न करती हूँ। ये देखिए, एक पैर को इस तरह से मोड़ लेते हैं, एकदम शरीर के अंदरूनी हिस्से तक ले जाते हैं मोड़ करके एक पैर को, दूसरे पैर को पीछे से लेकर के पीछे की तरफ मोड़ते हैं, दोनों हथेलियों को जमीन से स्पर्श कराते हैं, ऊपर के बॉडी को श्वास भरते हुए पीछे खींचते हैं इस तरह से। फिर दूसरे पैर से भी 2 से 3 बार करेंगे। फिर दूसरे पैर से भी, दूसरे पैर को पीछे, एक पैर को सामने लाते हैं, ठीक है, और इस तरह से थोड़ा सा कैमरा दूर में रख के बताती हूँ। ठीक है, देखिए इसके बाद दोनों पैरों को इस तरह से बराबर लेते हैं, फिर एक पैर को पीछे मोड़ लेते हैं इस तरह से। देखिए, दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ लेते हैं और ऊपर की बॉडी को खींचते हैं इस तरह से। फिर दूसरे पैर से भी तो मोड़ लीजिए, सपोर्ट लीजिए, फिर दोनों हथेली को ऊपर उठाइए,
इस तरह से यह आसन करिए। तो अब कुछ और आसन के बारे में बताते हैं जिससे कि हमारा रक्त संचार जो है हमारा मूलाधार चक्र से संबंधित रीजन है। प्रोस्टेट क्या है? मूलाधार चक्र से संबंधित रीजन है, क्षेत्र है। इससे उस अंचल को यानी लोअर एब, निचले शरीर के लोअर एब से लेकर के पूरा शरीर का निचले हिस्से तक जो रक्त का संचार है, रक्त का बहाव है, वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, क्योंकि सारा समय हमारा जो पैर है वो नीचे की तरफ रह रहा है। तो अब हमें क्या करना है? पैर को ऊपर रखना है। ऊपर रखने से, ऊपर की तरफ रखने से, जैसे कि आप ऑफिस से जब आते हैं, काम करके थके हुए रहते हैं, जब पैरों को ऊपर रखते हैं तो ब्लड संचार जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक होता है। देखिए किस तरह से, जब आप थके हारे होते हैं, आप ऑफिस से घर आते हैं, अपने पैरों को ऊपर की तरफ रखिए इस तरह से। अगर आप इस तरह से रखते हैं तो और भी बढ़िया है। इस तरह से नहीं रख पा रहे हैं तो किसी वॉल के या कहीं सपोर्ट ले ले अपने पैरों को, इस तरह से रखिए। 10 मिनट तक आप इस तरह विश्राम की अवस्था में रहे, आराम से रिलैक्स करें, लंबी सांस ले और छोड़े, लंबी सांस ले और छोड़े, यानी भस्त्रिका प्राणायाम भी कर रहे हैं आप, और साथ में पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो रहा है। इससे क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड को सपोर्ट मिलता है। आपके मूलाधार चक्र से संबंधित जो क्षेत्र है वहां पर जो प्रॉब्लम है वो ठीक होना शुरू होता है। आप जब वॉकिंग करें, जैसे कि रात को नहीं तो मॉर्निंग टाइम में 30 मिनट तक अपने आप को योगा के लिए समय दें, जिसमें से यह एक योगा ही है जो आप अपने अर्धहलासन इस अवस्था में रुके। 10 मिनट तक इसको आपको इस तरह से रखना है। इससे बहुत सारे और भी फायदे होंगे। सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड ही ठीक नहीं होगा, इससे पूरे शरीर का रक्त संचार जो है वो सही होगा, ठीक होगा, आपका ब्लड प्योरीफाई होगा। निचले हिस्से का, ऊपरी हिस्से का तो हो रहा है, लेकिन निचले हिस्से का शरीर का वो नहीं होता है ठीक से, इसलिए उसमें बाधा आती है। अब पैरों को आप जब ऊपर रखते हैं तो शरीर के निचले हिस्से का, पैरों का भी ब्लड संचार ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इसे कुछ देर स्टे करना होगा इस अवस्था में आपको। इसके बाद अब बारी है प्राणायाम की। तो प्राणायाम करेंगे सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। 2 से 5 मिनट तक आपके पास समय है तो 5 मिनट करें, समय नहीं है तो 2 मिनट तक करें, और 2 से 5 मिनट तक या 15 मिनट तक आप कपालभाति करें। कपालभाति करने का सही तरीका सीखें, जानें और उसे करें, और करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। पहले श्वास लेना है, छोड़ना है। जो हम सामान्य रूप से श्वास लेते हैं उससे थोड़ा लंबा सांस होगा, डीप ब्रीदिंग होगा। आप सहजता से जिस तरह से कर सकते हैं उसी तरह से करें, बहुत ज्यादा कठिन बनाकर इसे नहीं करेंगे, तो आराम आराम से करें। और कौन लोग नहीं करेंगे, जिन्हें कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का, लंग्स का, या हाई बीपी है, वो लोग तीव्रता से नहीं करेंगे, सामान्य गति से करेंगे और आराम से करेंगे। देखिए, लंबा सांस लेना है और छोड़ना है। जिनका लंग्स ठीक है या हाई बीपी नहीं है वही लोग इस तरह से करें, तीव्रता से करें, और बाकी लोग आराम से मध्यम गति से करें। ठीक है। अब दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। श्वास को धक्के के साथ बाहर छोड़ देना है, धक्के के साथ बाहर छोड़ना है, लेना अपने आप हो जाता है। जैसे कि
अगर आपको प्रोस्टेट ग्रंथि को ठीक करना है, प्रोस्टेट की समस्या से बचना है, तो 15 से आधे मिनट तक, 15 से आधे घंटे तक, मिनट तक नहीं, आधे घंटे तक आप कपालभाति को करें। कपालभाति आपके बहुत सारी समस्याओं को बचाती है, निवारण करती है। तो कपालभाति ऐसे करते हैं, देखिए अपने पेट के नीचे हाथ को लगाते हैं, मेरुदंड को सीधा, सावधानियां बरतनी है उनको जिनको कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई बड़ी समस्या है, जो नहीं कर पाते हैं, कठिनाइयों का बहुत सारी सामना करना पड़ रहा है, तो वो लोग धीरे धीरे करें, अन्यथा नहीं करें। और जो लोग स्वस्थ है वो अच्छे से करें कपालभाति। उसके बाद तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी तर्जनी और मध्यमा अंगुली को इस तरह से मोड़ लेते हैं और अंगूठे से नाक को, दाहिने नाक को बंद करते हैं, दाहिने हाथ उठाते हैं, दाहिने नाक को बंद करते हैं, बाएं नाक से श्वास लेते हैं, नाक को बंद कर लेते हैं, श्वास लेने के बाद दूसरे नाक से अपोजिट नाक से छोड़ते हैं, जहां से छोड़ रहे हैं वहीं से फिर से वापस लेते हैं, दूसरे नाक से छोड़ते हैं। इस तरह से बारी बारी ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसे करनी है आराम से बैठ करके। इस तरह से बाएं नाक से छोड़ते हुए विश्राम लेते हैं। ये आप 15 मिनट से आधे घंटे तक आप इस अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं।